जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण एक महान शासक और एक महान विद्वान पंडित था। वो सभी वेदों का ज्ञाता था तथा महाबलशाली और बड़ा पराक्रमी योद्धा भी था। उसने अपने जीवन में अनेक युद्ध किए। धर्म ग्रंथों के अनुसार उसने अपने जीवन में अकेले ही कई युद्ध लड़े और जीते भी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना शक्तिशाली, विद्वान और पराक्रमी होने के बाद भी रावण का सर्वनाश कैसे हो गया। तो चलिए दोस्तों, रावण का सर्वनाश श्री राम के हाथों क्यों होना निश्चित हुआ, इसके पीछे के 6 मुख्य कारणों के बारे में जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण को मुख्यतः 6 लोगों से श्राप मिला था और यही श्राप उसके सर्वनाश का कारण बना और उसके वंश के समूल नाश का भी। तो चलिए जानते हैं कि किन किन लोगों ने रावण को किन किन वजहों से आखिर क्या क्या श्राप दिए थे। भगवान राम के रघुवंश राज्य में उनसे पहले एक परम प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनका नाम अनरणीय था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरणीय से उसका भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनरणीय की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दे दिया, हे दुराचारी रावण, तेरे पापों का घड़ा बहुत जल्द ही भरेगा और मेरे ही राजवंश में एक ऐसे महाप्रतापी युवक का जन्म होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस श्राप के चलते भी कह सकते हैं कि रावण का अंत श्री राम के हाथों होना निश्चित हुआ। वहीं दूसरी घटना हमें सुनने को मिलती है कि एक बार जब रावण अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने जब उस स्त्री की सुंदरता को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया और उसने उस सुंदर स्त्री को अपने साथ चलने को कहा। लेकिन जब उस तपस्विनी स्त्री ने रावण के साथ जाने से मना कर दिया तो रावण उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा, जिस कारण उस तपस्विनी स्त्री ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। इसी प्रकार तीसरी घटना भी रावण की काम वासना को दर्शाती है। एक बार की बात है, जब विश्व विजय के उद्देश्य से रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई देती है। तब अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए रावण ने रंभा पर भी अपनी बुरी दृष्टि डाल दी। तब उस अप्सरा रंभा ने यह कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी हूँ, इसलिए मैं आपके लिए पुत्र वधु के समान हुई। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से भी दुराचार किया। ये बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दे डाला कि आज के बाद रावण किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे स्पर्श करेगा तो रावण का मस्तक 100 भागों में बट जाएगा। इसीलिए माना जाता है कि सीता माता को कई वर्षों तक अपने कैद में रखने के बावजूद रावण उन्हें स्पर्श नहीं कर पाया था। वहीं चौथी घटना में रावण की बहन शूर्पणखा द्वारा अपने ही भाई रावण को श्राप दिए जाने की है। ये विचित्र घटना इस प्रकार है। रावण जब विश्व युद्ध में निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस समय विकुतजिव्य काल के नाम के राजा का सेनापति था। उस युद्ध में रावण ने विकुतजिव्य का वध कर दिया। विकुतजिव्य को, जो कि रावण की बहन शूर्पणखा का पति था, तब अपने पति के शोक में डूबी हुई शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि एक दिन मेरे ही कारण रावण तेरा सर्वनाश होगा। वहीं देव ऋषि नारद और सनक व सनंदन नाम के ऋषियों ने भी रावण को उसके पूर्व जन्म में श्राप दिया था कि भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों उसका वध होगा और तभी वह राक्षस योनि से मुक्त हो पाएगा। इस तरह से रावण को कई लोगों से श्राप मिला था, जिस कारण उसका अंत श्री राम के हाथों होना बहुत पहले से ही निश्चित हो गया था, जिसे उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और रावण को उसके सभी दुष्कर्मों का दंड देते हुए उसका वध कर दिया। तो बोलो जय श्री राम।